मेरा नाम राजन खन्ना है। मैं पूर्व में बीजेपी में जिले का प्रवक्ता हूँ करोल बाग के अंदर। कल 24 तारीख को जब मैं झंडाला मंदिर से और एक विधानसभा वाइस की SRI की मीटिंग थी वो अटेंड करके वापसी जब घर आया हूँ 8:45 के आसपास, तो मेरे घर का ताला और कुंडी कटी हुई, तो मैंने देखा अंदर चोरी का पूरा वातावरण सा बना हुआ है। मेरी 5 अलमारियाँ खोलकर एक चोर संगीत आकर मेरे घर में चोरी कर गया। मैंने उसी वक्त कॉल करी, मेरे बेटे ने, मैंने 100 नंबर से दिल्ली पुलिस आई, थाने के लोकल SHO पूरी टीम आई। अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, जनकपुरी में लगता है, हरिनगर लगता है, जहाँ पे इंसान क्यों रहता है कि अच्छे एरिया में रहेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इलाका जो रहेगा उससे सेफ फील करेगा। दिन दहाड़े अब उसी इंसान के घर में घुस के चोरी हो रही है, उस पे आप क्या बीतेगी। हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, हम इतना ज्यादा रेंट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे कि हमारे घर पे चोरी हो जाए। रहने को तो हम सस्ती जगह भी रह सकते थे। दिल्ली में अपराध के बढ़ते ग्राफ के बीच एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी जैसे पोश इलाके से जुड़ा है, जहां थाना हरिनगर क्षेत्र के वीरेंद्र नगर में एक भाजपा नेता और बड़े कारोबारी के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने सनसनी फैला दी है। पीड़ित की पहचान राजन खन्ना के रूप में हुई है। दिल्ली के प्रदेश में भाजपा से जुड़े नेता के साथ साथ पहाड़गंज इलाके में बड़ा कारोबारी भी हैं और उनके घर में चोर ने उस समय धावा बोला जब पूरा परिवार नवरात्रों के चलते झंडेवालान मंदिर में माता के दर्शन करने गया हुआ था। यह वही समय था जब घर पूरी तरह से खाली था और इस मौके का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चोर स्कूटी पर सवार होकर आए और अपने सिर पर कैप उन्होंने पहन रखी थी ताकि पहचान छिपाई जा सके। घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में आरोपी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि वो पहले स्कूटी को घर के बाहर खड़ा करता है चोर और फिर बेखौफ होकर घर के अंदर घुसता है। महज 15 मिनट में इस पूरी वारदात को चोर अंजाम देता है, जिसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। तकरीबन 70 लाख से 1 करोड़ तक की चोरी है, जिसमें अगर आप बात करें 43 तोले सोने की तो वही कम से कम 70 लाख का बैठता है और लगभग 2.5 किलो चांदी और कैश भी इसमें शामिल है। जब परिवार मंदिर से वापस लौटा तो घर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था, लॉकर खुले पड़े थे और बेड पूरी ज्वेलरी के खाली डब्बों से भरा हुआ था। पीड़ित परिवार के मुताबिक हाल ही में फरवरी के महीने में उनकी बेटी की शादी हुई थी और उसी के लिए घर में ज्वेलरी रखी गई थी। शादी के बाद इसे बैंक लॉकर में रखने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही चोरों ने पूरा माल साफ कर दिया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उठता है। जिस पॉश इलाके को राजधानी के सुरक्षित और बेहतरीन इलाकों में जनकपुरी में माना जाता है, वहां दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी होना चिंता का विषय है। और अगर एक सत्ताधारी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता के घर के अंदर इस तरह की वारदात हो जाती है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी ली जाए, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। राजन खन्ना ने अपने बयान में कहा है कि हम मंदिर गए थे, पीछे से घर से सब कुछ साफ हो गया और इतनी बड़ी घटना हो गई, ये बहुत डराने वाली है। अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की सुरक्षा बिल्कुल भगवान भरोसे है। उनका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वहीं उनकी बेटी ने भी भावुक होकर कहा कि शादी के लिए जो गहने थे वो सभी गहने चोरी हो गए। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये उन लोगों की यादों, उनकी मेहनत का नुकसान है, जिंदगी भर की पूंजी है। घटना की सूचना मिलते ही हरिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वेस्ट जिले की क्राइम टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। आरोपियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि कई टीमें गठित की गई हैं, लेकिन सवाल बदस्तूर बरकरार है। क्या दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जनकपुरी जैसे पॉश इलाके में भी कानून का डर बिल्कुल नहीं रह गया, ना ही इलाके की कोई हैसियत देखी जाती है? घटना साफ तौर पर यह दर्शाती है कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब ठोस कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार की ये मजबूरी है, वरना आम जनता का भरोसा लगातार सरकार से कमज़ोर होने लगेगा। मेरा नाम राजन खन्ना है। मैं पूर्व में बीजेपी में जिले का प्रवक्ता हूँ करोल बाग के अंदर। कल 24 तारीख को जब मैं झंडाला मंदिर से और एक विधानसभा वाइस की SRI की मीटिंग थी वो अटेंड करके वापसी जब घर आया हूँ 8:45 के आसपास, तो मेरे घर का ताला और कुंडी कटी हुई, तो मैंने देखा अंदर चोरी का पूरा वातावरण सा बना हुआ है। मेरी 5 अलमारियाँ खोलकर एक चोर संगीत आकर मेरे घर में चोरी कर गया। मैंने उसी वक्त कॉल करी, मेरे बेटे ने, मैंने 100 नंबर से दिल्ली पुलिस आई, थाने के लोकल SHO पूरी टीम आई, तो मैंने पूरे घर की जांच करी तो उसमें करीब 43 तोले के आसपास मेरा गोल्ड, जिसमें डायमंड ज्वेलरी भी सब जोड़ के थी, और जो चांदी थी करीबन वो
2.5 किलो और 3 किलो के बीच में, जो कि सिक्के वगैरह सब जमे थे। और जो कैश था वो करीब 3.25 लाख से 3.5 लाख के बीच में कैश था। ये सब की चीजें चोर करके लेके गया। जब कैमरे मैंने तलाश करे तो कैमरे में पता चला कि 3:22 में मेरी फैमिली जंडेला मंदिर के लिए रवानगी हुई है और 3:32 पे वो चोर उनका घर के अंदर आया, जो कि वो 3 बजे से मेरे घर की रेखी कर रहा था। 3:32 के घर के आने के बाद 3:47 पे वो घर से बाहर गया। 15 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे घर के अंदर सारी तोड़ फोड़ करके, चोरी करके सामान लेकर चला गया। किस हालत में था? पूरा घर बिखरा पड़ा था। कोई लगा आपको? उसकी मैंने वो पूरी वीडियो सीसीटीवी बना रखी है, दिल्ली पुलिस ने भी और मैंने भी। तो कोई पहचान नहीं पाई अभी तक? कुछ नहीं, उसके मुंह पे मास्क था और सर पे टोपी थी और मैरून कलर की स्कूटी थी जिसपे वो आया था। टोटल गोल्ड कितना? 43 तोले के आसपास मैंने बताया कि गोल्ड था और करीबन 2.5-3 किलो के आसपास चांदी थी और कैश 3.25-3.5 लाख के बीच में था। पुलिस का अब तक? पुलिस की कल पूरी टीम आई थी, क्षेत्र के SHO भी यहाँ पहुंचे थे, एडिशनल SHO, पूरी टीम यहाँ थी, क्राइम की भी, फिंगरप्रिंट्स वाले की भी। तो सारी टीमों ने यहाँ पर आकर अपना सारा कुछ चेकिंग करा और जब से कल से वो पूरी दबिश बना रहे हैं, सारा कुछ पूछताछ भी कर रहे हैं, इलाके से भी, इधर से भी, उधर से भी, सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। तो मुझे पूरा आश्वासन दिया गया कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इसका मामले को सोल्व करके हमें देगी और मेरी जो ये चीजें मुझे वापसी मेरे परिवार को देने का करेगी। आप लोग कहाँ पर? ओके, सो बेसिकली हम लोग 1:30 हमारा प्लान बना कि हम झंडे वाले मंदिर जाएंगे क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और इसकी सिर्फ जानकारी मेरे पिताजी को थी। पापा को हमने बताया, कॉल करके कम्युनिकेट करा कि हम 1:30 के आसपास जाएंगे एंड 2:30 हम निकल जाएंगे। वो भी हमारा लेट हो गया क्योंकि तैयार होने में टाइम लग गया। तो हम लोग 3:23 के आसपास घर से निकले और ऑटो में बैठे एंड फिर जब हम सीसीटीवी फुटेज अब जाके देखी तो वो जो इंसान जो चोरी करने आया, वो जो चोर था, वो उस मोमेंट पे जब मेरी भाभी गेट से बाहर निकली तब वो गेट के वहीं पर ही से सीधा निकला है। अगर आपके पास फुटेज हो तो आप ज़रूर चलाना। उसके बाद जब हम मंदिर से आए तो हमें था कि चलो अब घर वापस जाते हैं, 1-2 काम निपटा के हम घर आए एंड फिर हमने देखा कि कुंडी कटी हुई है, पूरा गेट खुला हुआ है, लाइट सारी ऑन है, सारा घर उसने बिखेर दिया था। सारे बॉक्सेस, जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस हमारे घर में थे, वो खाली ऐसे ही पड़े हुए हैं। और रिसेंटली कि हमारे घर में शादी हुई, वैसे हमारे गोल्ड जो भी है, ऑफ कोर्स एज अ सिटीजन यू शुड नॉट कीप इट एट योर होम, आपको लॉकर में रखना चाहिए। तो क्योंकि हमारे घर में रिसेंटली शादी हुई थी, आना जाना पहनना वहनना होता है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वो घर पर था। एंड जो भी क्या कहते हैं, फैलावट वगैरह सारी उसने कर दी थी एंड इसी कारण से, मतलब पता नहीं क्या उसने रेकी वगैरह करी, क्या उसका पर्पस था, बट कुछ भी वो एक भी चीज़ छोड़ के नहीं गई। मैम, आए दिन जो चोरी की वारदात हो रही है, महिला के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? क्या दिन दिहाड़ी जो वारदात हुई है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अनसेफ हो गई है दिल्ली। मेरे साथ 6 महीने पहले भी एक चोरी हुई है स्नैचिंग की। मेरा नया का नया फ़ोन चोर स्नैच करके ले गया था एंड वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उसकी ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इवन आफ्टर बीइंग एन iOS यूज़र, क्योंकि एप्पल में आप फाइंड माई आईफोन से टावर की लोकेशन पता कर सकते हैं, उससे इजीली आपको मिल जाता था। उसके बावजूद मेरा फ़ोन नहीं मिला। ऊपर से फिर अब ये चोरी हुई। हम एक अच्छे पॉश एरिया में रहते हैं, जनकपुरी में लगता है, हरिनगर लगता है, जहाँ पे इंसान क्यों रहता है कि अच्छे एरिया में रहेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इलाका जो रहेगा उससे सेफ फील करेगा। दिन दहाड़े अब उसी इंसान के घर में घुस के चोरी हो रही है, उस पे आप क्या बीतेगी? हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, हम इतना ज्यादा रेंट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हमारे घर पे चोरी हो जाए। रहने को तो हम सस्ती जगह भी रह सकते थे, वहां पे सेफ्टी नहीं होती। वहां पे हमें दिख रहा है कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी तो यहाँ पे भी नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक लॉज स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तब तक तो चोरी होती रहेंगी। दिन दहाड़े इतनी होती है, 2-3 केसेस पता लगते हैं, गवर्नमेंट पुलिस ध्यान देती है, फिर क्या करेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं यूथ हूँ इंडिया का, मैं यहाँ इंडिया में इसलिए रह रही हूँ ताकि कंट्रीब्यूट कर सके हम अपने देश को, हमारे देश को आगे बढ़ा सके। चाहती तो मैं भी बाहर से पढ़ाई कर सकती थी, सब जा रहे, मेरे सारे दोस्त बाहर फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी वही कर सकती थी। क्या मैंने नहीं किया? मैंने बिल्कुल भी। मैं अपने देश में रह रही हूँ और मेरा देश अगर मुझे सेफ्टी नहीं, मतलब बाहर जा रहे ठीक है, अनसेफ इन्वायरमेंट, आप कहाँ जा रहे हो वो मैटर
करता है, जरूरी है। मेरा जब फोन चोरी हुआ था मैंने मान ली थी कि मेरी गलती है कि मैं रात को बाहर गई, स्कूटी पे थी। लेकिन घर में दिन दहाड़े चोरी होना, मतलब इंसान अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता, ताला मारा है, लॉक मारा है, सब कुछ करा है, फिर भी घर में घुस के वो भी दिन दहाड़े चोरी हो रही है। मंदिर गए थे, किसी को बताते नहीं, जब मंदिर आपने पिताजी को अपने बताया था कि मंदिर जा रहे हैं, तो ये जानकारी घर में उस दौरान कौन कौन मौजूद था? उस दौरान हमारी सिर्फ मेड को पता था, वो मेड को सिर्फ जानकारी थी उस चीज़ की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत एंड मोमेंट बना हमारा। तो मैंने अपने फादर को 1:30 कॉल किया कि हम लोग प्लान बना रहे हैं, 2:30 तक हम निकलेंगे। तो हमने बस मेड को इतना ही बोला कि आप जल्दी काम करो, हमने जाना। किसी में शक? शक तो देखो, जिसके घर चोरी होती है उसको सब पे शक होता है। हम फुटेजेस देख रहे हैं, हमारे साथ एक तो जब ऐसी सिचुएशन होती है आपको हर इंसान पे शक होता है। मैम बताया जा रहा है 2 स्कूटी पे लड़के थे जो सवार थे, वो बताया जा रहा है फेक नंबर प्लेट लगा के आए थे। तो इसका क्या कहना, संदेश देना चाहोगे? दिल्ली में जो ट्रैफिक पुलिस है उस पर भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूंगी। मेरा यही संदेश है कि चोर जो है वो चोरी की हुई स्कूटियों से चोरी कर रहा है, तो ये लूप होल है। वो नए नए चोर नहीं बना या नया नया चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी की चोरी हुई है उसको उस माध्यम से वो आगे चोरी कर रहा है। तो ये चोरियां दिल्ली में रुकेंगी कब? दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल है, इतनी हमारी कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, तो अगर बेस लेवल पे चोरियां ही नहीं रुकेंगी तो ये आगे कब बढ़ेगा देश हमारा। और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहूंगी, अब जाके जब हमने फुटेजेस वगैरह देखे तो अब जाके हमें थोड़ी सी तसल्ली है कि हम में से कोई घर पर नहीं था, क्योंकि अगर आप फुटेज वगैरह देखो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमारा अजम्पशन है कि वो चोर पूरी तैयारी से आया था और उसके पास हथियार भी थे। ये अभी भी अजम्पशन चल रही है, बट पता नहीं क्या है। अब 100 चीजें आप सोच सकते हो, वो सब हम सारी चीजें बताया स्पेकुलेट जा रहा कर है रहे हैं। मैम जिस टाइम आप घर पे सवार थे उस टाइम भी उस लड़के ने रेकी करी अकेला सिंगल स्कूटी पे? हाँ जी, नहीं, दोनों साथियों ने रेकी करी है और दूसरी स्कूटी का हमें अभी रिसेंटली पता लगा, और वो पूरा आसपास चक्कर काट रहे हैं। मामूली सी बात है, जब आप घर से बाहर निकलते हो आप ये थोड़ी ना सोचते हो आपके साथ चोरी हो जाएगी। और वो बार बार ही आना जाना फुटेजेस में आया है। ये आपके घर के अंदर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खुद सिंगल लड़का अंदर जा रहा है, क्या एक ही लड़के ने वारदात को अंजाम दिया क्या इसमें? हाँ, वारदात को एक ही लड़के ने अंजाम दिया, उसके साथ एक साथी भी था उसका, जिसपे अभी भी स्पेकुलेशन हो रही है, वो भी रेकी कर रहा था, एंड उसकी कंफर्मेशन भी अभी हमें पुलिस से मिलेगी।